हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो आपके जे के बोर्ड में जो जिस टाइप का पेपर आने वाला है उस टाइप की बात करूँगा मैं आज आपसे। तो देखिए ज़रा, मैं इसको आपको बता रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो वो इस टाइप के आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और थ्योरी भी आपकी सेम आ सकती है, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो थ्योरी है वो 90% आपका पेपर कवर कर देगी। तो इसलिए आप लोग जो ये क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से कर लीजिए, आपका अच्छा पेपर हो जाएगा, आप अच्छा कर पाओगे, एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ रिवॉल्यूशन अकाउंट का, ये आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आपका एडमिशन वाला है कि वो गुडविल लेके आ रहा है 60,000 और उसका कैपिटल है। ठीक है, ये कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जिसमें आपका जर्नल एंट्री करनी है इसमें। फिर उसके बाद डेथ वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है बच्चों, तो ये आपने करना है अच्छी तरीके से। तो आगे देखिए ज़रा, और क्वेश्चन है आपके पास। XYZ आर पार्टनर्स, रेशियो बता रहा है, ए इज एडमिटेड 1/10 शेयर है, ही ब्रिंग्स 40,000 गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म 30,000, द न्यू पार्टनर डज नॉट बिंग गुडविल इन कैश, द न्यू रेशियो इज दिस। वो गुडविल नहीं ला रहा है, तो इसलिए वो आपने बताना है कैसे करना है ओमेगा। फिर उसके बाद आपके पास शेयर्स वाला दे रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन इनवाइट किए 75,000, तो आप 75,000 से करेंगे। पर 50,000 शेयर्स ही आए हैं, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। रेट दिया हुआ 25% एप्लीकेशन ये वगैरह, तो 100 का शेयर का रेट था, तो 25% का मतलब 25 ही है। सेकंड एंड फाइनल कॉल नॉट बी मेड ऑन द टाइम बिंग, और सेकंड और फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है आप लोगों ने। उमर लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स 100 each with 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम था। हैड बीन कॉल्ड अप, द शेयर होल्डर्स हैड पेड एप्लीकेशन मनी 20 ऑन द शेयर्स ओनली, उसने खाली 20 रुपये ही दिए हैं। पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तरुणा तोमन लिमिटेड टू कवर एसेट्स, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ भी ले रहा है। तो कंसिडरेशन है रेट आपका 55 लाख, पेबल इन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में देना है, प्रीमियम भी देना है साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एसेट्स आपके पास कम्स इन हैं और लाइबिलिटीज़ भी हैं, और उधर से परचेज कंसिडरेशन है, तो उसका 2 तूफान लिमिटेड आ जाएगा, और उसमें से 55 और 6,61,000 और उधर से 50,000 था, तो वो डिफरेंस जो था वो आपका गुडविल आएगा। आपको पता ही है, जब डेबिट में बैलेंस आता है तो गुडविल आता है, और उसके बाद उसको प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हैं। ठीक है, ज़रा लिमिटेड रिडीम्ड 12% डिवेंचर्स कन्वर्टेड देम इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसको डिवेंचर्स को रिडीम करके प्रेफरेंस शेयर्स में लाना है, और प्रीमियम है 20%। ठीक है, फिर उसके बाद है जेड नया वाला एडमिशन के लिए, तो इसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। मशीनरी अंडर वैल्यूड बता रहा है, फर्नीचर वाज फाउंड ओवर वैल्यूड है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, और एक अप्रिसिएशन भी दिया हुआ स्टॉक में, तो वो भी बताना है अपने। सन मून एंड स्टार्स आर पार्टनर्स टू 7-1 दिया हुआ है, सन रिटायर्स एंड द न्यू रेशो इज दिस, गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस, पास जर्नल एंट्रीज, खाली पास जर्नल एंट्रीज करनी है, क्योंकि जेड सन रिटायर हो रहा है, तो जब सन रिटायर हो रहा है तो आपने उसकी रिटायरमेंट वाले गुडविल वाली एंट्री करनी है खाली, बस, और कुछ भी नहीं है, ईजी है बिल्कुल। इसमें आपको गेनिंग रेशो निकाल के फिर आपकी एंट्री करनी है। फिर उसके बाद है XYZ और पार्टनर्स, जेड रिटायर हो रहा है ऑन द डेट हिज रिटायरमेंट 9 लाख एंड एग्री टू हिम 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट, प्रिपेयर जेड्स, इसमें खाली जेड का लोन बनाना है। रिटायरमेंट में उसको 9 लाख रुपीज़ मिल रहा है, तो ये रिटायरमेंट सॉरी लोन अकाउंट बनाना है, इसको अच्छी तरीके से करना है।
इसको 50,000 का शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं। प्रीमियम है उसका 10% और एप्लीकेशन 35 इसमें प्रीमियम भी है, ठीक है, मतलब इसमें 35 में 10 रुपीज़ प्रीमियम है और 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस उसमें आ रहा है आपका फाइनल कॉल में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। BPL कंपनी forfeited 200 shares, 10% डिस्काउंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। नॉन पेमेंट फाइनल कॉल की नहीं आई थी, डिस्काउंट भी था इसमें, पास जर्नल एंट्रीज, ये आपने फॉरफिटेड वाला करना है। M Limited इशू डिवेंचर 80 at a premium 10 per debenture for satisfying purchase consideration for 4,50,000। तो आपने शेयर इशू किए हैं 80 डिवेंचर्स के और इसमें आपने परचेज किया मशीनरी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बाकी डिफरेंस जो होगा वो आपका गुडविल निकल आएगा यहाँ से ऊपर से, ठीक है बच्चों। फिर देखिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ये आप एंट्रीज लर्न करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। डिवेंचर इशू हो रहा है, रीपेबल 100 पे हो रहा है, तो ये प्रीमियम वाली से सिंपल एंट्री करते हैं वैसे ही आएगा। फिर डिवेंचर इशू हो रहा है, रीपेबल हो रहा है प्रीमियम पे 100 का 110 हो रहा है, तो उसमें आपको पता है लॉस की एंट्री आती है। और उसके बाद डिवेंचर इशू हो रहा है 110 का और रीपेबल हो रहा है 110 का, तो ये आपकी सिंपल आएगा। फिर उसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस है, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। फिर टोटल एसेट्स, टोटल डेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो इसमें निकालना है आपने। उसके बाद है आपका क्यूक रेशियो, तो क्यूक रेशियो में आपका क्यूक एसेट्स चाहिए आपको, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद है आपका कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टोटल एसेट्स दिया है, टोटल डेट्स दिया है और करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया P&S पार्टनर्स रेशियो बता रहा है, ये पार्टनरशिप का ही ये क्वेश्चन दिया दोबारा से आपको मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ए फर्म अर्नड प्रॉफिट, ठीक है जी। द फर्म हैज़ ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिस, द रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिस, कैलकुलेट, इसमें गुडविल वाला एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है लास्ट में, XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग रेशियो, ये बता रहा है XZ रिटायर हो रहा है, ठीक है। जब Z रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बता रहा है Z रिटायरमेंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस, फर्म की ये है तो उसका आप रेशियो के हिसाब से उसका देख लेंगे और उसके हिसाब से गेनिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसको दे देंगे, Z अकाउंट डेबिट हो जाएगा और X और Y हो जाएंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, नहीं सॉरी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट कर लेंगे और Z को क्रेडिट कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट उसका, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ABCR पार्टनर्स रेशियो, ये बता रहा है रिटायरमेंट हो रहा है, इट इज़ एग्री टू पे द हिज 3 ईयर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी आपका लोन अकाउंट इसका बनाना है C का, ठीक है जी। ये आप सारे करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। वही डिवेंचर वाला दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ है वो भी करेंगे और ये आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं और व्हाट डू यू मीन बाय, ये थ्योरी अच्छी तरीके से करनी है, इसके बहुत चांसेस रहेंगे आपको एग्जाम्स में। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, इसका मीनिंग भी बता सकते हैं, इसका डिस्टिंक्शन भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड इट्स फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए ज़रा, give the purpose of preparing profit and loss preparation account, what is a gaining ratio, कॉल्जन एरियर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, पार्टनरशिप डीड, ये सारे करने हैं आपने अच्छी तरीके से। शेयर बताया हुआ है, डिवेंचर बताया हुआ है, 3 एक्टिविटीज़ रेशियोज बताने हैं आपने, ठीक है। फिर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे कवर करने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। फिक्स्ड कैपिटल फिर से बता रहे हैं आपको, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कॉल्जन एरियर्स, डिवेंचर्स, ठीक है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम ब्रीफली। फिर उसके बाद आपको फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। फिर उसके बाद है आपका वेरी शॉर्ट आंसर जो है आपका पार्टनरशिप डीड, वेरियस मेथड ऑफ गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
Meaning of forfeiture of shares, four types of debentures. What do you mean by fluctuating capital realization account? But what are the two methods of maintaining capital account of partners? ठीक है, मेथड्स बताने हैं कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से हैं. नेम द वेरियस मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन. ठीक है, वेरियस मेथड्स कौन से हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए. सेक्रीफाइस रेशियो है, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स बताने हैं, एक्सप्लेन द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा करना है आपने. टू डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवोल्यूशन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप डीड, गुडविल वैल्यूएशन. ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्रीफाइस रेशियो, फोर टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स बताने हैं, मीन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, नेम टू कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस, गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम बताना है, टू फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स. ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से करेंगे तो आप अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स ले पाएंगे. ओके ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.